हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 325 और आज की टीचिंग में रोंडा बहन हमसे कह रही हैं, विश्वास करने में माहिर बनने के लिए आपको बस अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को विश्वास न करने से विश्वास करने की ओर झुकाना है। तो आज की टीचिंग में मेनली रोंडा बहन विश्वास के ऊपर बात कर रही हैं कि बिलीव, ठीक है। वो कहती हैं कि अगर आप चाहते हो किसी चीज़ में विश्वास करना, आप उस चीज़ में माहिर बनना चाहते हो, जो कि हमारा सेकंड स्टेप है क्रिएशन का, बिलीव करना, है ना, कि कुछ चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हैं। ये जो हम सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग में वो बात कर रही हैं कि अगर आप विश्वास करने में माहिर बनना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं अभी विश्वास कम है, तो आपको उसके लिए अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में जो आप विश्वास नहीं करते हो ना, उसको विश्वास करने में बदलना है, ठीक है। और आगे वो कहती हैं कि आप जो चाहते हैं उसे साकार करने की राह में जो एकमात्र चीज़ आड़ आ सकती है वो है विश्वास करने के बजाय विश्वास नहीं करना कि ज़्यादा विचार होना, विश्वास न करने के ज़्यादा शब्द बोलना और विश्वास न करने के ज़्यादा कार्य करना। वो कहती हैं कि अगर कोई चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशन में रेजिस्टेंस क्रिएट करती है तो वो ये होती है कि आप विश्वास नहीं करते हो, आपके जो थॉट्स होते हैं उनमें विश्वास न करना ज़्यादा होता है कि आप बिलीव नहीं कर रहे हो। शब्द भी आपके वैसे ही होते हैं जिसमें कि आप यही बता रहे होते हो कि आप विश्वास नहीं करते हो। बाय एक्शंस भी आप यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे होते हो कि आप विश्वास नहीं करते हो, ठीक है। तो ओवरऑल आज बात की गई है विश्वास न करने पे, कि अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी, ठीक है। और अंत में वो कहती हैं कि अपने ज़्यादातर विचारों, शब्दों और कार्यों में विश्वास करने का विकल्प चुनें। आकर्षण के नियम को आपका आदर्श मानना ही होगा। तो क्या कहा उन्होंने कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अभी से समझ रहे हो और आप चाहते हो कि ये आपके लिए काम करे, तो आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। ऑर्डर ये है कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं अपने विचारों से भी विश्वास करता हूँ, शब्दों में भी मेरे विश्वास ही विश्वास है और कार्यों से भी मैं विश्वास ही करता हूँ कि मैं ये चुनता हूँ कि मैं विश्वास कर रहा हूँ इन सब चीज़ों में कि जो भी मेरी मैनिफेस्टेशन है वो सब चीज़ें मेरे लिए काम करेंगी, ठीक है। अब आपने आज की टीचिंग को तो समझ लिया, ठीक है, कि विश्वास के ऊपर है, पर आज की टीचिंग को लास्ट जैसे में मैं एक और तरीके से बताऊंगी जो कि इस टीचिंग के साथ बिल्कुल मैच नहीं करेगा और उसको मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नज़रिए से भी नहीं बताऊंगी, उसको मैं थोड़ा अलग सेंस में बताऊंगी जो कि आपकी डीप इनसाइट को सच में और ज़्यादा गहरा बना देगी, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो बिरोंडा बन हमें कहती हैं, हम वो समझ रहे हैं, ठीक है, कि विश्वास करना, ठीक है, कि इम्पॉर्टेंट है विश्वास करना, पर एक्सेस में अगर कोई चीज़ करोगे तो वो भी बुरी होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ पॉइजनस, है ना। और अगर बहुत ज़्यादा विश्वास करोगे तो वो भी अच्छा नहीं है। इसके बारे में हम अंत में डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। पहले मैं आपको एक एग्जांपल से आज की टीचिंग को एक्सप्लेन कर देती हूँ, पहले जो भी हमें रोंडा बन कह रही हैं। तो रोंडा बन की टीचिंग में स्पेशली क्या बात है कि अगर आप विश्वास नहीं करोगे ना तो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट नहीं करेंगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक स्टोरी क्रिएट करते हैं खुद से ही। तो मान लो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मान लो कि डायमंड्स की फैक्ट्री है जिनकी, डायमंड्स का बिजनेस है जिनका, ठीक है, तो बहुत रईस टाइप है। उनका एक बेटा है, ठीक है, तो एक बेटा है, तो अब रईस बहुत ज़्यादा है, तो हर तरह से लाइफ लग्जरियस है, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं सब लोग, ठीक है। अब बेटा है, बेटा स्कूल में +2 किया उसने अच्छे मार्क्स से, ठीक है, पढ़ने में ठीक है। उसके बाद कॉलेज गया। अब कॉलेज में गया तो अपने फ्रेंड से थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है, आसपास देख रहा है कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं। अब वो ठहरा बिजनेसमैन क्लास फैमिली से, ठीक है, पैसों की कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ओवरऑल सब बढ़िया है उसकी लाइफ में, ठीक है। तो अब आईएएस अधिकारी, अब सुना एक दूसरे से सुना कि अच्छा आईएएस अधिकारी बनेंगे तो ऐसा बनेगा, तो एक मन में एक इच्छा जाहिर हुई कि चलो मैं भी कोचिंग लेता हूँ, मैं भी इस पे काम करता हूँ, मैं भी आईएएस अधिकारी बनता हूँ। तो इच्छा आई अब अंदर से, तो अपने दोस्तों के साथ चले गए दिल्ली में, ठीक है, मान लो दृष्टि इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी ले ली। तो जितना खर्चा हो रहा है कोई बात नहीं, पीछे बहुत पैसा है, ठीक है, पैसों की तो कोई तंगी है नहीं, तो आराम से वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं।
अब पढ़ने में ठीक है, पर जब देखा कि आईएएस अधिकारी का सिलेबस इतना भी इजी नहीं है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। धीरे धीरे जैसे क्लासेस ले रहे हैं, अब चीज़ें टफ़ होती भी जा रही हैं, बहुत पढ़ाई करनी पड़ रही है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ रही है। अब देखो, एक होता है इंसान जिसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो किसी तरह की है नहीं। अब मान लो कि पैसों, अब देखो पैसों की कोई तंगी नहीं है कि हाँ, एक होता है कि बच्चा कोचिंग लेने के लिए आया है, ठीक है, बहुत पैसे उसके पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किए हैं, तो बच्चे को एक होता है कि नहीं, इतने पैसे जब मुझ पे लगाए हैं तो कुछ बन के दिखाना है। तो अच्छा, वो वाली भी चिंता उनको नहीं थी। दूसरा कि जो इच्छा थी वो कोई दिली इच्छा नहीं थी। हाँ, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुए फ्रेंड से, सोचा कि चलो बन जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो एक अंदर से जो ख्वाहिश आती है ना, एक जुनून, पैशन कि मुझे यही करना है, वो वाली भी कोई बात नहीं थी। अच्छा, तो वो भी हो गया। तीसरा कि कोई ऐसे कुछ खास था नहीं। अब पता है कि अच्छा, यहाँ से अगर ये नहीं बने तो जब घर जाएंगे तो बिज़नेस तो अपना है ही है हीरों का, उसमें अपना काम करेंगे और उसमें तो हम पहले से माहिर हैं। तो कोई ऐसी खास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी कि कुछ बन के दिखाना ही है, ठीक है। तो वो तो फिर क्या हुआ, मान लो क्लासेस ले रहे हैं, अब एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, तो मान लो एक प्री दे दिया, ठीक है, तो एक बार एक एग्ज़ाम दिया, प्री एग्ज़ाम दिया, नहीं क्लियर हुआ, तो खुद को पता चल गया कि नहीं, इतनी सी मेहनत से काम नहीं बनेगा, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मेहनत कर रहे हैं, पर हाँ, अंदर से एक चीज़ आ गई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई है नहीं कि नहीं करना ही करना है क्रैक, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो थोड़े से लेज़ी भी बन गए, लेज़ी इन द सेंस कि अब अंदर से थोड़ा विश्वास कम हो रहा है अपना, ठीक है। पहले भी कुछ खास विश्वास था नहीं खुद पे कि बन ही जाएंगे, बस ऐसा है कि ट्राई करते हैं एक चीज़, है ना। तो अंदर से आया कि नहीं, बहुत टफ़ है, ठीक है, बहुत टफ़ है। विचार लगे आने कि नहीं होगा मुझसे क्लियर, मैंने देख लिया एक बार करके। अब इसमें प्री भी होता है, मेन भी होता है, फिर इंटरव्यू भी होता है, और ऐसा तो है नहीं कोई सिफारिश दे के सब काम करवा देंगे, नहीं, यहाँ पे तो खुद ही काम करना पड़ेगा, सिफारिश भी नहीं चलती है। तो अंदर से एक चीज़ आई कि नहीं, विश्वास जो था वो अंदर से ये आने लगा कि मुझसे नहीं होने वाला, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, कोशिश करके देख ली पर नहीं हुआ, है ना। अब दूसरे दोस्तों से बात कर रहे हैं, घर पे बात कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं होगा मुझसे। अब इतने लाखों लोग हर साल एग्ज़ाम देते हैं, 6-6 7-7 सालों से इसी के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, उनका नहीं हो रहा है तो मेरा कहाँ से होगा। इतने लोगों के बीच में कंपटीशन बीट करना नहीं होने वाला मुझसे। कुछ दिन पहले तक तो विचारों में ही वो बात चली थी, अब शब्दों में वो बात आ गई, सबसे यही सब बोल रहे हैं। अब विचारों और शब्दों में बात आई तो धीरे धीरे वो एक्शंस में भी आने लग गई। अब पता है कि जब नहीं बन पा रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो सोचा कि अब दिल्ली आए हैं, ठीक है, माहौल अच्छा है, तो ठीक है पढ़ते हैं, पर इतना भी क्या स्ट्रेस लेना भी इस बात का, थोड़े मौज मस्ती भी कर लेते हैं। तो एक्शंस में क्या आया कि होने तो वाला नहीं है, इसलिए जितना टाइम मिल रहा है खुल के मस्ती करने का, मस्ती करते हैं, ठीक है। क्योंकि घर जाके बिज़नेस संभालना है, पैसों की कोई कमी नहीं है, कोई तंगी नहीं है, और खुश हैं हम उस चीज़ में भी। तो देखो, अगर अंदर से पैशन होता, ठीक है, कि मुझे बनना ही है, और अंदर से एक विश्वास होता कि नहीं मैं बन जाऊंगा, कर सकता हूँ, अगर विश्वास होता ना वो कि मैं कर सकता हूँ, तो वो कंपटीशन बीट करने की पूरी पूरी कोशिश करता। बेशक वो 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करता, फिर चाहे वो फिर से हो सकता है कि फिर से भी वो क्लियर ना कर पाए, पर एक अंदर से जो अंदर से था ना कि 100% करके ही दिखाना है, अपना बेस्ट देना है, वहाँ पे उसने क्या किया, धीरे धीरे ढील डाल दी ना उसमें। तो ऐसा ही होता है, अगर आप विश्वास नहीं करोगे, चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट नहीं होंगी, आपके मनचाही तरीक़ों से होगी नहीं। क्यों? क्योंकि आप विश्वास नहीं करो, तो धीरे धीरे वही वाइब्स, वही चीज़ें आपके आसपास में, सराउंडिंग में आ जाएंगी, और आप वैसी चीज़ों को रेडिएट करोगे। अच्छा, ये जो एग्जांपल दिया मैंने, ये दिया इस टीचिंग के रिगार्डिंग। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं एक ऐसी बात आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, डीप इंसाइट वाली, है ना, जिसको सुन के आप थोड़ा और ज़्यादा आपकी समझ बढ़ जाएगी कि विश्वास करना ना करना। अब ये तो बात हुई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, टीचिंग के अकॉर्डिंग। अब मैं कुछ ऐसी बात बताने वाली हूँ। देखो, विश्वास करना अच्छी बात है, पर बहुत ज़्यादा विश्वास करना और हर बात, हर चीज़ पे विश्वास कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। अब देखो, अगर आप कोई भी आपको कोई कहानी आके सुना दे, आप उस पर बिलीव लग जाओ करने, ठीक है, कि नहीं मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसा है वैसा है, ठीक है, तो ये भी कोई सही बात नहीं है। और बिल्कुल ही विश्वास ना करना, वो भी सही नहीं है। तो ये जो हर चीज़ पे विश्वास कर लेते हैं, कि मान लो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये सीखा कि विश्वास करना चाहिए, विश्वास करो तो सब कुछ होगा, विश्वास किया,
और मूर्खों की तरह सिर्फ विश्वास ही किया कि मुझे विश्वास है कि भगवान मेरे लिए काम कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो फिर आपको खुद पता है कि ये तो बेवकूफ़ी है ना। तो हमें विश्वास, पूरा विश्वास नहीं करना है, खुद पे थोड़ा सा डाउट होना ही चाहिए। अगर आपके अंदर डाउट नहीं होगा ना, तो आप कहाँ से कुछ चीज़ करने की चाह रखोगे, कुछ चीज़ इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। मान लो किसी को विश्वास है कि मुझसे अच्छा इंसान तो कोई दुनिया में है ही नहीं, मैं बिल्कुल पूरी तरह से परफेक्ट हूँ, तो क्या वो कभी अपनी गलतियों को देखेगा? नहीं। वो क्या किसी चीज़ को सुधारने की कोशिश करेगा? नहीं, क्योंकि उसे विश्वास है, और पूरा पूरा मतलब ऐसा विश्वास जिसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। तो ऐसा तो नहीं होता है ना। तो पूरी तरह से विश्वास करना भी अच्छा नहीं है, और बिल्कुल भी विश्वास करना वो भी अच्छा नहीं है। हमें ना हमेशा हर चीज़ को ना न्यूट्रल में रखना चाहिए, बैलेंस में, ठीक है। ना किसी चीज़ की अति और ना किसी चीज़ का शून्य, कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही ना हो, कि वो चीज़ है ही नहीं जैसे, ऐसा भी नहीं, ठीक है। बीच जैसे में रखना है खुद को, कि हाँ एक डाउट होना चाहिए हमेशा। हमें अगर आप कोई डाउट ही नहीं करोगे, अगर किसी को डाउट ही नहीं होगा, तो क्या वो कभी इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा? क्या कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करेगा? वो तो विश्वास करेगा आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव माई सेल्फ कि मैं ये बन जाऊँगा। तो ऐसे करने से थोड़ा होगा। कंपटीशन कितना ज़्यादा है, यू हैव टू डाउट योर सेल्फ। अगर डाउट करोगे तो कुछ एक्शन लोगे उस चीज़ के लिए, उस कंपटीशन को बीट करने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि ठीक है, टीचिंग के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपको विश्वास करना है, तो मैं इस चीज़ से नकारती नहीं हूँ कि विश्वास नहीं करो, पर एक्शंस भी साथ में लो। ये भी मैं आपको कह रही हूँ। डाउट भी रखो खुद पे कि हाँ मुझे कुछ सुधारना है, कुछ करना है ना। ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा, उस चीज़ के लिए थोड़ा प्लान रखो। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ से बिल्कुल अटैच्ड होगे कि मुझे तो विश्वास है ये होगा ही होगा। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग काम करोगे ना, तो अगर आपको ये कहा जाता है कि किसी चीज़ के साथ अटैच होके बिलीव करो, ठीक है, अटैच ही हो, जब बिलीव करो तो अटैच ही हो, तो एक डिटैचमेंट भी आता है कि लेट गो करना उस चीज़ को, ठीक है। उस चीज़ को टाइम के हवाले कर देना, उस चीज़ को थोड़ा सरेंडर पे ले आना, ठीक है। और अपने जो भी एक्शंस हैं वो करते रहना, एक्शंस तो लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। थॉट्स में भी पॉजिटिव थॉट्स होंगे तो काम चलेगा। हमेशा ये रखना कि विश्वास ही नहीं है, खुद पे हमेशा डाउट रखना, वो भी किसी तरह से आपको आगे हेल्प नहीं करेगा, ग्रो करने नहीं देगा। हमेशा डाउट में रहोगे, क्या ग्रो करोगे? विश्वास ही नहीं है खुद पे। और बहुत विश्वास होना वो भी अच्छा नहीं है ना। ओवर कॉन्फिडेंस, सबको पता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर तो हर चीज़ का ही बुरा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं अच्छा है वो भी, है ना। तो समझ गए ना आपकी मैं क्या कह रही हूँ आज की टीचिंग में। आज की टीचिंग हमें यही कह रही है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद दिस जर्नी, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, अंडरस्टैंडिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर वर्किंग सो हार्ड एंड कंसिस्टेंटली ऑन योर सेल्फ टू बिकम अ बेटर पर्सन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुद पे ढेर सारा काम कीजिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए, और अभी तक किसी को माफ़ नहीं किया है तो माफ़ कर दीजिए। किसी से माफ़ी मांगनी रह गई है तो माफ़ी मांग लीजिए, और किसी से काफ़ी लंबे समय से बात नहीं की है तो बात कर लीजिए। एंड हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय।